नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और मैं आज बात करने वाला हूं बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 यानी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बारे में, जो कि 28 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ और 3 चरणों में 7 नवंबर 2020 को समाप्त हो गया। ये चुनाव शुरू से ही विवादों में रहा, कभी इलेक्शंस की डेट को लेकर, तो कभी ईवीएम को लेकर, तो कभी रिजल्टों के लेकर। तो ऐसा अगर हम दूसरे शब्दों में इसे कहें तो ये चुनाव विवाद से शुरू हुआ और विवादों के साथ ही अंत हो गया। जब इलेक्शन कमीशन ने इसे डेट की घोषणा की तब विपक्षों ने बोला कि इसका समय गलत है क्योंकि इस समय कोरोना चल रहा था। जब रिजल्ट निकले तब ईवीएम को लेकर लोगों ने सवाल उठाए। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया इस इलेक्शंस का तो जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहे हैं कि रिजल्ट में कुछ हेरा फेरी हुई। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ये विवादों को नया जन्म दे दिया। बिहार में 2 गठबंधन हैं, पहला बीजेपी और जेडीयू और दूसरा आरजेडी एवं कांग्रेस। इन्हीं दोनों गठबंधन में से कोई एक गठबंधन हमेशा से ही सरकार में रहा है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की बात की जाए या बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की बात की जाए। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। अगर यहाँ की राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से 4 बड़ी पार्टियाँ हैं, जिनमें बीजेपी, जनता दल यू, आरजेडी और कांग्रेस। मगर यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि ये सभी पार्टियों पर अपनी जातिगत वोट लेने का आरोप लगते रहता है। तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ की हर पार्टियों ने अपनी वोट बैंक की राजनीति यानी अपने कास्ट से संबंधित राजनीति को पकड़ बना के रखी है। हम अगर बात करें बिहार विधानसभा 2020 के नतीजों की तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी रही आरजेडी, जिसने 75 सीट लाई। उसके बाद रही बीजेपी, जिसने 74 सीट लाई। उसके बाद 3 नंबर पे रही जनता दल यू, जो 43 सीटों लाई और 31 सीट अदर्स के पार्टी में गई, जिनमें निर्दलीय और कई छोटे बड़े दल शामिल हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू यानी जनता दल यू ने मिलकर सरकार बना ली बिहार में, जिसमें से नीतीश कुमार ने 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली। और इसी के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 समाप्त हो गए, मगर अपने पीछे बहुत सारे विवादों को जन्म देकर गए हैं, जो कि एक अलग बहस का मुद्दा है। धन्यवाद।